अपने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना, पहली बात अपना पैसा मांगना गलत है। बिल्कुल नहीं है। खुद का पैसा मांग रहा है ना जी। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि पैसा मांगने की जरूरत पड़े। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उस हिसाब से तो रिपोर्ट भी अच्छी होती है मैडम, कम से कम सटीक तो रहती है। डोनाल्ड सवाल पूछती है कि अमेरिका कौन होता है। मैडम जवाब दीजिए, कहाँ है? उनका सिक्योरिटी पार्टनर है अमेरिका, कतर, जी, बहरीन, जी। सऊदी, ठीक है, इनका सिक्योरिटी पार्टनर है। नमस्कार, हुंकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी इशिका त्यागी। आज हुंकार अमेरिका ईरान पर। आज बात अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े जंग पर, या बात करें बीच छिड़े युद्ध के ऊपर। इशिका, दर्शकों को ये बताइए और मेरा भी सवाल आपसे ये है कि जिस ईरान को मटिया मेट करने में अमेरिका तुला हुआ था, जिस ईरान को बर्बाद करने में, तबाह करने में अमेरिका तुला हुआ था, आज उसी के रहमो करम पर कैसे जीने को तैयार है। क्योंकि ये बात मैं कह रही हूँ, ईरान ने जो कहा था कि आप हमारे फ्रीज करे हुए फंड्स रिलीज कर दीजिए, अमेरिका ने कहा कि हम आपके जो 300 अरब डॉलर हैं वो रिलीज कर देंगे, लेकिन बस शर्त ये है कि उन 300 अरब डॉलर से आपको हमारी इकोनॉमी में सामान लेना पड़ेगा ताकि हमारे किसान भूखे ना मर जाएं। तो क्या ईरान के रहमो करम के बिना अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी धरातल में जा चुकी है कि उसे अब जिस ईरान को मटिया मेट करने वाला था उसका सहारा लेना पड़ेगा? इशिका, सबसे पहले तो अमेरिका की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हमारे किसान भूखे मर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें जोड़ने बयान है ये डोनाल्ड ट्रंप हमारे का। किसान भूखे मर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा है। दूसरी बात ये कि जो फंड रिलीज करने की बात की गई थी, ईरान ने सबसे पहले ईरान आकर गिड़गिड़ाया था। जो एमओयू में जो चीजें रखी गई थी, ईरान की तरफ से रखी गई थी कि भैया हमें हमारा पैसा दे दो, जो फ्रीज प्रतिबंधित पैसा है बाकी देशों में वो हमें दे दो, ताकि हमारी जो ढहती हुई अर्थव्यवस्था है, जो कंगाली की कगार पर पहुंच गई है, उसको हम रिवाइव कर सके। ठीक है, पहला तो सुन लीजिए, चलिए। ईरान एकमात्र नहीं है, ऐसा देश एकमात्र देश तो है नहीं ईरान खाड़ी में जो तेल बेच रहा हो, बशर्त ईरान अपनी शर्तों पर तेल बेच रहा था। ईरान बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा था, ईरान तमाम देशों में जो तेल पहुंचा रहा था। आप तेल का मतलब समझते हैं, जब आप तेल, एक इंटरनेशनल इकोनॉमी, आज की दुनिया में तेल वो रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना कोई देश चल नहीं सकता। तेल बेच रहा था ईरान, ठीक है, तमाम देशों को तेल बेच रहा था। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में तेल बेच रहा होगा, अच्छा खासा मोटी रकम ईरान ले रहा होगा। तो वो पैसा कहाँ गया जो बाकी देशों से आ रहा था, कहाँ गया वो आप लोग बखूबी जानते हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, अभी प्रोग्राम नहीं, सुन लीजिए, मैं आपको एक जगह यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी। यहाँ पर सुन लीजिए जिया कौशिक, यहाँ पर जब मुद्दे की बात हो रही है तो सुन लीजिए, सवाल पूछो तो जवाब दे रही। वो पैसा कहाँ गया? इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करने में गया, न्यूक्लियर वेपन की रेस में जो ईरान आगे भाग रहा है उसमें वो पैसा गया, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं गया। और यही रीजन था कि साल 2025, पिछले साल दिसंबर में इतना अच्छा खासा प्रोटेस्ट ईरान में हुआ। ठीक है, ये बात रही। उसके बाद जब ईरान को ये कहा जा रहा था कि आप जो है इस तरीके की चीजें मत करो, प्रतिबंध जो ये लगाए गए थे, टॉपिक पे आ गए हैं इशिका। तो पहले मैं नहीं आपको बता रही हूं, आप दिसंबर में पहुंच गई हैं, बतानी बहुत पहली है, ठीक है, हिस्ट्री आप हम आएंगे, हिस्ट्री पर इशिका हम आएंगे। लेकिन अभी आपने कहा कि इशिका के मैं 2 बयान रिपीट करना चाहूंगी कि ईरान गिड़गिड़ाया अमेरिका के आगे अपने पैसों के लिए, हाँ कि ना? अपने पैसों के लिए गिड़गिड़ाना, पहली बात अपना पैसा मांगना गलत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपने पैसे अगर ईरान ने मांग लिए जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखे थे, और अमेरिका मान गया कि हाँ हमने फ्रीज कर रखे तो हम आपको वापस देने के लिए रेडी हैं। और मैं ये बता दूं, आपने जिस बयान को झूठा बोला है, ये रिपोर्ट्स हैं और ये अमेरिकी रिपोर्ट है जो कह रही है कि अमेरिका और किसी राष्ट्रपति के बयान में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैडम जिया कौशिक, डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति जो अक्सर बयान बदलते हैं और हर 2
घंटे में नया बयान दे देते हैं, उनके राष्ट्रपति का बयान देते हैं, ज्यादा देते हैं, ठेके पे बिल्कुल लेकर देते हैं, चलिए। बिल्कुल अगर हमने देते हैं, बात लेकिन करी जिया, एक चलिए चीज यहाँ पर सुन आपको मैं ठीक करना ठीक है, चाहूंगी आप और मुझे इस ठीक कर चीज को दीजिए। मैं अमेरिका दर्शकों को भी बोलना चाहूंगी जी। कि एक रिपोर्ट और एक देश के राष्ट्रपति के बयान में जमीन आसमान का और फर्क अब होता जिस है। हिसाब से एक रिपोर्ट डोनाल्ड कभी ट्रंप भी ये चीज नहीं कह सकती कि इशिका त्यागी अमेरिका जिस के हिसाब राष्ट्रपति से ने ठीक ये है, चीज मैं कही। अब इशिका को ठीक है? जवाब दे दूं कि जिस हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उस हिसाब से तो रिपोर्ट भी अच्छी होती है मैडम, कम से कम सटीक तो रहती है। डोनाल्ड ट्रंप कौन तो सी आज आए हैं, एक आधी रिपोर्ट गिनवा दीजिए, रुकिए, एक आधी कोई रिपोर्ट रिपोर्ट आप ले गिनवा लीजिए, दीजिए, इशिका त्यागी, एक कोई रिपोर्ट भी गिनवा रिपोर्ट ले दीजिए। लीजिए। आप कह रही है डोनाल्ड ट्रंप- सटीक होती है, आप एक कह रही है, मिनट। आपने इशिका कहा त्यागी, सटीक होती है, डोनाल्ड आपने ट्रंप कहा सटीक होती है, पलटते जिया हैं, कैसे कौशिक, पलटते हैं? आप आपने बात कहा सुनिए। सटीक अब आप नहीं होती सुन है। रही। अब आप मुझे एक आधी रिपोर्ट गिनवा दीजिए जो बिल्कुल सटीक बैठी हो। मेरे एक आधी हिसाब से रिपोर्ट गिनवा जितनी भी दीजिए। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं वो कौन अमेरिकी सी? राष्ट्रपति कौन से जितनी किसके भी हवाले आते से आप हैं, ये बात आप कह रही हैं? IMF से ले लीजिए, किसके आप हवाले MOT से ले आप ये बात लीजिए। कह रही हैं? मैं किसके हवाले से? रैंकिंग आती है मैडम, हाँ। अमेरिका की रैंकिंग आती है, ईरान हाँ। की रैंकिंग आती है कि नहीं आती रिपोर्ट्स? जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उस हिसाब से अच्छा, तो हवा देखिए- में तीर छोड़ना एक मुहावरा देखिए, आपने सुना हवा होगा, में तीर, हिंदुस्तान में अमेरिका- बहुत आप पहले famous ये है। बताइए, डोनाल्ड वो जिया ट्रंप- कौशिक करती है नहीं, बखूबी। रुकिए, डोनाल्ड ट्रंप, आप पर्सनल मत जाइए, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन लीजिए। जिस डोनाल्ड हिसाब से ट्रंप- डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्टेटमेंट बदलते हैं, क्या इस हिसाब से कोई भी राष्ट्रपति अपनी स्टेटमेंट बदलता है? हाँ या ना? राष्ट्रपति नहीं बदलते ना। जो करे उनकी मर्जी। उनकी मर्जी तो उनकी मर्जी से क्या ईरान तबाह कर देंगे वो? कहाँ करा ईरान अब कहाँ करा मैडम? अगर डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से चलते ना तो तबाही था ईरान। तो किसके अब हिसाब से चल रहा है? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप, अब बात हो रही थी यहाँ पे 300 अरब डॉलर की इशिका। 300 अरब डॉलर जो फ्रीज करे हुए 300 अरब डॉलर थे, उनको पहले डोनाल्ड ट्रंप MOU में साइन कर आते हैं और बोलते हैं कि हम वो पैसा आपको दे देंगे। अगले ही दिन 24 घंटे भी नहीं हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम एक पैसा नहीं देंगे। आप बता दीजिए किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें? उसके बाद क्या बोला? मैडम 24 घंटे के बाद बताइए ना, पैसा तो अभी भी नहीं पहुंचा है। अभी भी बोल रहे हम दे देंगे, नहीं देंगे, दे देंगे। उधार थोड़ी है, खुद का पैसा मांग रहा है ईरान। जवाब दीजिए। खुद का पैसा मांग रहा है ना, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि पैसा मांगने की जरूरत पड़ गई? खुद जब का इतने पैसा बड़े-बड़े मांगने के तेल लिए के नौबत कारोबार होनी थे, चाहिए। क्यों गिड़गिड़ा इशिका रहा है? त्यागी, ये किसी का प्रतिबंधित अरे पैसा नॉर्मल है। से नॉर्मल ये उधार प्रति- लिया हुआ पैसा ये भी अगर लेते प्रतिबंधित हैं, पैसा है, नहीं जिया रुकिए, कौशिक। उधार लिया हुआ पैसा भी देते हैं तो अपने आप को शर्म होती है कि हाँ यार दे देते तो हैं। ये उधार लिया तो पैसा खुद का नहीं पैसा था, ये खुद का प्रतिबंधित पैसा था। प्रतिबंधित। अमेरिका कौन होता है प्रतिबंध लगाने वाला? अमेरिका सुपर पावर है मैडम। सुपर पावर अमेरिका के पास पावर है। क्या पावर है? यूनाइटेड क्या नेशंस में पावर अमेरिका है? के पास पावर क्या है। पावर है? पैसा वीटो। रोकने का, पैसा रोकने की आजादी देती है ये पावर? किसका, नहीं देती कहाँ है। रोका है पैसा? कहाँ रोका है? कौन जी। से देशों में पैसा रोका है ये बता दीजिए जरा। मेरे को तो ईरान का पता है, ईरान का ईरान का पैसा कौन से देश में रोका है ये बताइए। मेरे को ईरान का पैसा रोका आप हुआ है ईरान कि का नहीं? पैसा तो कर रही हैं आप, ये बताइए ईरान का पैसा कौन कौन से देशों में फंसा हुआ है और कहाँ कहाँ प्रतिबंधित है बताइए, फिर जवाब अच्छा, आपको मैं नहीं, दूंगी। नहीं, एक मिनट। ईरान का पैसा जिन भी देशों में है, मुझे नहीं जानकारी है, जिन भी देशों में है, तो अमेरिका फिर आप ये के कैसे थ्रू हो रही है कि अमेरिका प्रतिबंध कौन कैसे होता है? लगाए हैं? फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि जवाब अमेरिका दीजिए ना। कौन होता है? जवाब, मेरा सवाल है, आपने बोल दिया। जवाब दीजिए। जब इनको यही नहीं जवाब पता, दीजिए, जवाब इशिका ही दे रही हूँ, त्यागी, जवाब ही इशिका दे रही हूँ। त्यागी, जब मैंने पूछा जिया है कि कौशिक। अमेरिका कौन होता है, मतलब नहीं पता कौन होता है, जवाब दीजिए कौन होता है फिर वही अमेरिका? जवाब दे रही जी, वही जवाब दे रही। दीजिए। सबसे पहली बात, इन मैडम आप को फिर ये- मेरे पर आ अरे, रहे हैं, जवाब आपसे जवाब ही दिया दे जाएगा। रही हूँ। आपसे सुनेगी? जवाब नहीं दिया जाएगा सुनेगी? इशिका, इनको दीजिए। पता है ये फंस दीजिए, चुकी दीजिए, है, ये फंसने- पता है फंस चुकी फंसने है। की बात अब नहीं है इनको- इशिका, अपने हक का अब इनको पैसा ये मांगना पता है, गुनाह नहीं है। अब इनको ये पता है, जी। अब इनको ये बखूबी पता है कि ये फंस चुकी है और फंसने इनको की बात नहीं है, इनको इशिका, एक आगे अच्छा चलिए। खासा टॉपिक पर पढ़ाई का आइए, जवाब मिलेगा। टॉपिक पर आइए, बात मत टॉपिक पर ही घुमाइए। आ जाती हूँ। जी। जब इनको यही नहीं पता कि फिर ईरान मेरे का पर आ गई पैसा आप। किन देशों में फंसा हुआ जवाब है, दीजिए, किसने फंसा ईरान हुआ का है? प्रतिबंधित पैसा किन देशों में फंसा है और कहाँ किन फंसा देशों है? से किन देशों से उस पैसे को भेजने की बात ईरान में हो रही है। कहाँ कौन फंसा से है? 300 अरब डॉलर की संपत्ति की जो ये बात कर रही हैं और फिर ये सवाल पूछती है कि अमेरिका कौन होता है। मैडम पहली जवाब बात तो जहाँ दीजिए, पैसा कहाँ वो फंसा है? हुआ है ना, उनका सिक्योरिटी पार्टनर है अमेरिका, कतर, बहरीन, जी। सऊदी, ठीक है, इनका सिक्योरिटी पार्टनर है अमेरिका। सिक्योरिटी क्यों फंसा करना पैसा? जो है प्रतिबंधित पैसा है वो, जब कहाँ? आपको 10 बार बोला प्रतिबंधित जा रहा पैसा? था कि किस प्रॉक्सी हिसाब ग्रुप्स से? को सपोर्ट मत करो, किसने प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट अमेरिका मत देख करो। क्या है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या अमेरिका देख क्या है प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट? मैडम, ईरान खुलेआम कहता है, खुलेआम, पाकिस्तान खुलेआम, खुलेआम कहता है, लेकिन उसका तो
सपोर्ट नहीं रोक रहा। खुलेआम कहता है पाकिस्तान का कितना प्रतिबंध लगाया हुआ है पाकिस्तान। अरे आप खाड़ी की बात कर रही हैं? खाड़ी अब नहीं हूँ, अब ये बोल रहे हैं फंस चुके हैं। अब बताइए, अब मेरा डायलॉग मुझ पे चलिए नहीं फंसी तो आप मुझे जवाब दे दीजिए ना। पाकिस्तान भी तो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान का पैसा कहाँ रुका है? वो तो IMF से लोन अलग लेके आता है। अमेरिका गिड़गिड़ाता है अमेरिका। अरे आप सुन लीजिए ना, पाकिस्तान की ठेकेदारी तो अमेरिका ने नहीं रखी है। पाकिस्तान तो ईरान ने रखी है। पाकिस्तान की ठेकेदारी अमेरिका ने नहीं रखी है। अमेरिका ने ठेकेदारी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की ले रखी है, जिससे ईरान जो है, जिसको ईरान से खतरा है, उनकी ठेकेदारी अमेरिका ने ले रखी है। मान लिया अगर प्रतिबंधित पैसा था और प्रॉक्सी नेटवर्क्स को जाना था, तो अब वापस क्यों किया जा रहा है? कौन सा पैसा? यही गिड़गिड़ा क्यों रहा है ईरान आकर? खुद का पैसा है वो तो। ईरान तो खुद का पैसा मांगेगा। अमेरिका को बोलना चाहिए ना, एक स्टैंड पे तो रहे अमेरिका की, या तो आपका प्रॉक्सी ग्रुप्स को जाएगा ना, या तो न्यूक्लियर पावर को जाएगा। आपको बोलना क्यों नहीं गया उस MOU में? ठीक है, खुद ही जवाब दे दिया। प्रॉक्सी ग्रुप्स को जाएगा, न्यूक्लियर को जाएगा। मैडम ने खुद जवाब दे दिया। अरे मैडम पूरा रीजन है, मानवता पर पैसा देने के लिए अमेरिका बखूबी जानता है, ईरान की नस नस से वाकिफ है कि अगर ये पैसा उसको दे दिया गया तो फिर क्या करेगा? प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाएगा। अब क्यों दिया जा रहा है? अरे भाई साहब, ईरान ने रखा है ना कि तो अच्छा नहीं, एक मिनट, अच्छा पाकिस्तान, लेट्स एग्जांपल, पाकिस्तान के प्रतिबंध कि हॉर्मूज पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाया जाता है। रुकिए हॉर्मूज में माइन बिछाकर बड़े-बड़े जहाजों को पलट नहीं रहा है अमेरिका। लेट्स जो ईरान कर रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद है, इसीलिए पैसा रिलीज किया गया है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है और अमूमन मान लीजिए उसमें प्रतिबंध लगाया जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ही लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान अपनी हक का पैसा मांग रहा है कि हमें दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस स्टैंड से उन्होंने प्रतिबंध लगाया था और जिस स्टैंड से वो कह रहे हैं कि ये आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो क्या उसके बाद भी पैसा वापस दिया जाएगा? आप ही कह रही है आतंकवाद को ईरान सपोर्ट नहीं करता? जी नहीं करता है। बाकी दुनिया पागल है जो कह रही है? बाकी दुनिया में किसने कहा? यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, बाकी दुनिया पागल है। आप मुझे वो दिखा दीजिए, ट्वीट दिखा दीजिएगा, किसने ये खुलेआम कह दिया कि ईरान सपोर्ट करता है प्रॉक्सी। मैडम आपने पढ़ा है कुछ? मैंने नहीं पढ़ा। आपने पॉलिटिक्स हिस्ट्री पढ़ी है? आप बता दीजिए। ट्वीट सब कुछ है जी, ट्वीट सब कुछ है मैडम। ट्वीट का सिलसिला आज शुरू हुआ है। ट्वीट नहीं है, किताबें लिखा हुआ है, किताबें डिजिटल डायरी पढ़ने की ऑफिशियली। देखिए, मैं आपकी बेतुके की बातों में नहीं आऊंगी। ये बेतुकी बातें नहीं है, ऑफिशियली मुझे दिखा दीजिए। ईरान की बातें नहीं है मैडम, ये आप ईरान जी हां, ये बोला कि ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क को सपोर्ट करता है। किस देश ने बोला? अमेरिका। आतंकवाद को सपोर्ट, मैंने आतंकवाद की बात की थी, प्रॉक्सी ग्रुप। चलिए, आतंकवाद कहाँ लिखा है? ईरान सपोर्ट टेररिज्म कहाँ लिखा है? दिखा दीजिएगा। चलिए, नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ कोई ट्वीट नहीं लगने वाला, देख लीजिएगा बखूबी। लेकिन आपको नहीं लगेगा, ये जनता देख लेगी कि यहाँ ट्वीट लगा है कि नहीं लगा है। जो नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। सपोर्ट नहीं करता, नहीं ठीक है। क्या जो अमेरिका है, अगर आप बात कर रहे हैं कि $300 अरब हम अमेरिका को दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईरान को दे देंगे, माफ कीजिएगा, हम सब कर देंगे, ये हुई ईरान अमेरिका की बात। अब जिस लड़ाई की वजह से, या जिस एक पक्ष की वजह से, या जिस दोस्ती की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर कूदे थे, वो थे जिस बहरीन, कतर, सऊदी, मिडल ईस्ट के तमाम जो देश जिनको सिक्योरिटी देता है अमेरिका, साथ में नेतन्याहू का इजराइल, ये सभी देश अब पीछे हट रहे हैं अमेरिका से। जब सिक्योरिटी अमेरिका दे रहा है तो सऊदी के किंग ने बोल चुका है, कतर बोल चुका है, बहरीन बोल चुका है कि हम इस लड़ाई को समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये बाकायदा सऊदी का बयान है, सऊदी की तरफ से बयान आया है कि ये लड़ाई अब और नहीं खिंचनी चाहिए। तो जब सिक्योरिटी मिल रही थी अमेरिका की तरफ से, तो उसके बाद ये बयान आना, क्या कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इतने नशे में चूर हो चुके हैं कि वो अपने ही देश में या अपने ही लोगों के खिलाफ तो जो है, लेकिन अपने दोस्त भी गवा बैठे, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही बोल चुके हैं कि इस समझौते का असर इजराइल के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप वहां जाके बोल के आए कि इजराइल भी समर्थन करता है, दोनों में आपसी जो भी है कहासुनी चल रही है। इसका जवाब अब इशिका त्यागी देंगे कि क्या वो अपने दोस्त की भी सगे नहीं हो पाए हैं। सबसे पहली बात तो सऊदी के प्रिंस से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया था, ठीक है, कि अब जो है वो स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही है, और अगर ईरान जिसने 60 दिन का समय मांगा है,
कि हम माइंस हटाएंगे, हम सारी चीजें, हम सारे चीजें मानेंगे। अगर वो नहीं करता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। ईरान ने 60 दिन का समय अमेरिका से मांगा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि सऊदी का बयान आना या किसी भी चीज का बयान आना, आप जो कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, अगर सऊदी के बयान इतने गलत होते या किसी का बयान इतना गलत होता तो डोनाल्ड ट्रंप तभी ट्वीट करके ये बात बोलते, बट नहीं किया गया। यानी ये साथ में बैठकर लिया गया फैसला है। दूसरी बात, नेतन्याहू की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। आप नेतन्याहू को लेकर जो बात कर रही है, नेतन्याहू की भी बात कर लेते हैं। फंसी नहीं है, आपको बता रही हूँ, जो आप जलेबी आ रही है, जलेबी की तरह घुमाती है ना, कि अमेरिका जो है सपोर्ट करता है, जितने भी बहरीन, कतर, सऊदी सबको सपोर्ट करता है, इजराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन जब खुद की ही लंका में विभीषण हो तो ऐसे इतना दहाड़ते नहीं है, क्योंकि जो हर्ष रावण का हुआ था वो अमेरिका का होते टाइम नहीं लगेगा। तभी तो बैठ के स्विट्जरलैंड में बात कर रहा है, तभी तो बाकी के अरब देश नहीं आए हैं वहां पर। बाकी के अरब देश से लड़ाई थी नहीं, सिर्फ अमेरिका से लड़ाई थी ईरान की। आगे बोलिए। आगे, अरे आप सुन लीजिए ना, आगे बोलिए। आप सुनती है नहीं है, बार बार अपने पेचीदा बयान यहाँ पर घुसा देती हैं। चलिए आप, अरे फंसने की बात नहीं है, सुन लीजिए। स्विट्जरलैंड में बात हो रही है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में अमेरिका के प्रतिनिधि है, स्विट्जरलैंड में ईरान के प्रतिनिधि है, कतर के प्रिंस भी वहां पर मौजूद है। दोनों तीनों के बीच में बातचीत चल रही है। 60 दिन का समय ईरान को दिया गया है, 14 पॉइंट्स रखे गए हैं। ईरान और अमेरिका की ये जो तथाकथित डील मेकिंग वाली चीज चल रही है, यहाँ पे 14 पॉइंट्स रखे गए हैं। और ईरान ने खुद ये बात बोली है कि हमें 60 दिन का समय चाहिए ताकि हम जो माइंस हमने बिछा रखी है उसको हटाया जा सके। अब आप इतने मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो फिर भी नहीं आया शिका। अगर ईरान इतना सच्चा होता, ईरान इतना सच्चा होता, ईरान इतना सच्चा होता, ईरान का सच्चा होता, तो माइंस क्यों बिछाता? चलिए मैं सवाल का जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। माइंस क्यों बिछाता? अपने ही दोस्तों से गद्दारी कर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। शिका, सवाल आप मुझसे 4 पूछ चुकी है, एक सवाल का जवाब आपको नहीं दिया जा रहा है। जवाब एक का भी नहीं दिया। मैं आपसे, आपने एक सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगी, लेकिन कोई गद्दारी नहीं की गई है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसला लिया गया है। नेतन्याहू को लेकर बात अलग चल रही है। क्या बात चल रही है? दोस्तों नेतन्याहू का था ना, नेतन्याहू की वजह से आया था, नेतन्याहू की वजह से आया था ना। अगर सुपर पावर अमेरिका से आया था। चिल्ला लीजिए, चलिए चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, जवाब दे देंगे, चिल्ला लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोला था, पहली बार हमला करा था, तो ये कहा था कि हमने हमारे जो जवाब यार है इजराइल है उसकी वजह से आया हूँ। आज जब इजराइल ने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को जो करना है करे, मैं इस समझौते के अंदर नहीं हूँ, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट चुके हैं। इशिका त्यागी, ये होता है अपने ही दोस्तों से गद्दारी करना। दूसरा, आपने माइंस का सवाल पूछा था। माइंस कोई राष्ट्र, अगर हम बात करें ईरान की, ईरान पर जिस हिसाब से खतरा मंडराता रहा है, बरसों से मंडराता रहा है, उस हिसाब से अगर ईरान ने मान लिया कि हाँ हमने माइंस बिछाई थी, हमारी सुरक्षा के लिए बिछाई थी, तो वो कहाँ गलत हो गया? कौन सी सुरक्षा के लिए माइंस बिछाई थी? कौन सी सुरक्षा के लिए माइंस बिछाई गई थी? यूएस नेवी जो आए दिन बम दाग देती है ना, वहां पर इसलिए माइंस बिछाई गई। अच्छा, और बाकी देशों के जहाज उससे प्रभावित नहीं हो रहे होंगे? बाकी देशों पे किस पे हमला हुआ है? बाकी देशों, अच्छा, बाकी देशों के जहाज उस माइंस वाले एरिया से प्रभावित नहीं हो रहे होंगे, तो ईरान ने वो सिक्योरिटी वो क्यों बना दी कि आप हमें बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो, कहाँ जाकर रुकेगा, ये ईरान ने क्यों बना दिया? डोनाल्ड ट्रंप जो 30 मार खान बन रहे थे वहां पर, कि ओमान में या फिर ओमान की खाड़ी से लगते हुए जितने भी देश थे, ये सारे वहां पे अपने अपने तेल दे दो, हम तेल निकाल कर अपने यहाँ ले जाएंगे। इसीलिए ईरान ने ये एक, तो ईरान माइंस बिछा के किसी भी देश के जहाज को उड़ा देगा, ये आप कह रहे हैं? किसने उड़ा? किसका उड़ाया? कहाँ उड़ाया? 7 द्वीपों पर ईरान का कब्जा था। कब्जे की बात मत कीजिए, कब्जे की बात मत कीजिए। द्वीपों पर आईआरजीसी का कब्जा था, इशिका त्यागी, कब्जे की बात मत कीजिए। और ईरान ये बात बखूबी जानता था कि यहाँ से इशिका त्यागी, कब्जे की बात मत कीजिए। मैंने बोलना शुरू किया, बहुत चुभेगा वो वेनेजुएला और ये जितने भी द्वीप थे ना, रहने दीजिए, कब्जे की रहने दीजिए आप। ईरान का धुला नहीं है, ये बात आप भी जानती है, ये बात आप भी जानती है। टेररिज्म को ईरान सपोर्ट करता है, ये बखूबी हर कोई जानता है, और दुनिया का हर अगर टेररिज्म को सपोर्ट करके अमेरिका जैसा देश ईरान को मटिया मीट कर सकता है ना, अगर इतना दम रखता था, तो आज कई देश और मटिया मीट होने वाले चाहिए थे। चलिए, वक्त की कमी होते हैं, हर देश की कमी है। तो कुछ सवाल मेरे थे, कुछ सवाल इशिका त्यागी के आपसे पूछने का, आपके कुछ सवाल होंगे, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ, और देखते हैं हमारी खास पेशकश हुंकार।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।